सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही समझ के लिए एकदम उम्दा कलाकार की दिख रही है। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आपके सामने जो शख्स बैठे हैं, रहमान जी के पिताजी हैं। मतलब एक अच्छे, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं और एक बहुत ही गजब पौधा तैयार किए हैं, यानी रहमान जी को, वो भी कॉमेडी के क्षेत्र में एकदम बेजोड़ कॉमेडियन हैं। तो आइए आप लोगों से मुलाकात कराते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम ताजुब अली है। ताजुब अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा देवापुर जी, गांव गौरीगंज बाजार। जी जी, अच्छा, ये हमारा घर है जी। तो ये प्रयागराज लगाता है। प्रयागराज तो प्रयागराज की धरती से चाचा जी हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझ के लिए उम्दा कलाकार रह चुके हैं। तो आप नौटंकी क्षेत्र में रह चुके हैं, तो एक चीज़ बताइए, कितने साल आप नौटंकी क्षेत्र में रहे हैं? हम कम से कम 7 साल रहे। 7 साल। जी हाँ। तो कब से चालू हुआ आपका ये कार्यक्रम? हमारा कार्यक्रम हम 15-20 साल के थे। जी जी, जब ये कर रहे थे और जब फिर उसके बाद शादीशुदा हो गए, जी। फिर बाद हमने बंद कर दिया, पार्टी वाले भी बंद कर दिए। अच्छा अच्छा। और 2-4 जो कलाकार थे वो उनका ख़त्म हो गए, मर गए, जी जी, बंद कर दिए गए। अच्छा अच्छा। तो आपकी सबसे पहले नौटंकी पार्टी कौन सी थी? सबसे पहली पार्टी हमारे गांव की थी। जी जी। तो क्या नाम था उसका? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन। जी हाँ। तो उसमें क्या काम करते थे? कमेटी काम करते थे। कॉमेडियन का? कमेटी। सब नौटंकी पार्टी में कॉमेडियन हर का जगह काम किया। कमेडियन का। तो जहीरुद्दीन जी के यहाँ कितने साल रह चुके हैं? बस वही 5 साल रहे उनके साथ। अच्छा उसके अच्छा। बाद उनका देहांत हो गया। जी, उसके बाद? फिर पार्टी बंद हो गई। वो हम्म। मेन कलाकार थे। अच्छा अच्छा। पार्टी बंद हो गई। जी। फिर हम भी बंद कर दिए, छोड़ो चक्कर जाने दो। फिर उसके बाद भी बच्चे हमारे हो गए। हाँ। और हर बच्चे तो पढ़ लिख रहे थे, ये भी पढ़ रहा था, लेकिन एकाएक मतलब रहमान जी। जी हाँ। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आपके सामने जो शख्स बैठे हैं, रहमान जी के पिताजी हैं। मतलब एक अच्छे, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं और एक बहुत ही गजब पौधा तैयार किए हैं, यानी रहमान जी को, वो भी कॉमेडी के क्षेत्र में एकदम बेजोड़ कॉमेडियन हैं। तो एक चीज़ बताइए चाचा जी, जैसे आपने नौटंकी बंद किया तो कैसे जो है, मतलब रहमान जी के मन में आ गया कि चलिए कॉमेडी करते हैं? अब ये तो ऊपर वाला बता सकता है। जी जी। भंडारी के वक्त उस वक्त चढ़ी बड़ी बाजार थी। जी जी। और हमारे क्षेत्र में 3 जगह उन्होंने काम किया। अभी बच्चा हमारा गया वहाँ देखने के लिए। हाँ हाँ। वहाँ से आए घर पे। हाँ हाँ। और अपना कमेटिया शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो हमने बोला क्यों बच्चा तू ऐसा कर रहा है? क्या तुझे अभी नाचना है? कहा पापा अगर कहो चले जाए। फिर एक दिन हारून पेटी वादक हैं बालाडी के, फिर उनसे मुलाकात हुई। जी जी। उनसे बोले हम कि हारून तुम्हारा एक छोटा भाई है, वो भी पार्टी में जाना चाहता है, कल जगह है ले जाते हो? कहा बिल्कुल हमारे पास जगह है और आप भेज दीजिए। तो तारीख जब उनको बताया तो तारीख जब बताया तो तारीख में बच्चा हमारा उस तारीख को लागा गिन, ये आज क्या तारीख है, कल क्या तारीख है, परसों क्या तारीख है। हाँ, मतलब तारीख गिनना चालू कर दी। तारीख गिनना और तो उस तारीख का इंतजार कि कब आ जाए, कब आ जाए। और जिस दिन तारीख आया उस दिन उन्होंने कहा पापा मैं जाऊँ। हमने कहा बेटा तुम्हारी शौक है, तुम जाओ। जी जी। बस डायरेक्ट उठाए और चल दिए। हाँ हाँ। और 3 दिन तो फिर उसके बाद में ये गए और 3 दिन कपड़ा पहने और 3 दिन के बाद में भंडारी के साथ में बढ़िया फर्स्ट क्लास चिपक के कमेटी काम शुरू कर दिए। करते करते यहाँ तक कि भंडारी अब रात में अपना सो जाते थे और डायरेक्ट सिंगल करते थे। करते 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 फिर जब उनका इंतकाल हो गया, वो घर भंडारी मर गए, फिर वहाँ से छोड़ के आए भारत के पास। अच्छा, मतलब जब सीखे थे तो भंडारी जी थे, उन्हीं के साथ में थे? हाँ, वहीं से शुरू। और जब वो मतलब खत्म हो गए तब वहाँ से फिर भारत के साथ आए। भारत के साथ में 9 साल काम किए। अच्छा अच्छा। और भारत को छोड़ दिए। हाँ हाँ। तो पांडे जी को पकड़ लिए। अच्छा, मतलब वही भारत लाल जी को जब छोड़े हैं तभी से पांडे जी के साथ में हैं। के साथ में चले गए। तो यहाँ पर गए हैं तो कुछ बताते होंगे कि पार्टी सही है कि नहीं है, कैसे है कैसे नहीं? अब जब से गए हैं तब से इनका प्रोग्राम खूब चल रहा है। हाँ। और लोग पूछते हैं कि भाई रहमान आप किस पार्टी में हैं? तो अगर बता देते हैं कि हम पांडे जी के हैं तो ये होता है कि हमारा फला तारीख को लिख लीजिए आप। अच्छा अच्छा। अगर ये कह दिए कि हम भारत के साथ में नहीं है, कादिर के साथ में नहीं है, पन्ना पाल के साथ में नहीं है, सबको पूछते हैं तो कहते हैं नहीं
आप जिसमें है उस पार्टी का प्रोग्राम रहा हमें चाहिए, और जिसमें नहीं है उसको नहीं चाहिए, भले चढ़ी बड़ी हो लेकिन नहीं चाहिए, तो सिर्फ जिसमें आप हैं। हाँ, मतलब बात ऐसी है कि जब मंच पे आ जाते हैं रहमान जी तो बहुत अच्छा लगता भी है, और एक नहीं मतलब कई बार रहमान जी के नौटंकी रिकॉर्ड किए हैं, अपने चैनल पे डाले भी हैं। तो जैसे रहमान जी जाते हैं कॉमेडी करने तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना आते ही नहीं हैं, तो कोई मतलब ये नहीं होता कि उनके बिना यहाँ घर पे कुछ काम ना होता ना, है? ना कुछ नहीं, गए तो गए, फिर जब आए तो आए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कमा कर आते हैं तो कुछ पैसा वैसा देते हैं? हम पैसे उनके पूछते ही नहीं हैं। अच्छा अच्छा। हमें उनसे पैसे से कोई मतलब नहीं है। अभी हम कमा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, किसी के ऊपर भारी से भारी अगर मुसीबत आई तो जितना पैसा लगना है पूरा पेमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा। 10,000 है, 5,000 है, 50,000 है, जितना लगना है उतना वो देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें वो चर्चा नहीं करेंगे कि आज पापा हम तुमको इतना दिया, घर वालों से कि हमने आज इतना पैसा दे दिया, नहीं। दुख बीमारी में किसी तरीके से कोई भी हो तो बराबर पैसा पूरा सकते हैं। मतलब तो यही हम होता है, चर्चा क्या करें, यही एक जिम्मेदार व्यक्ति का पहचान होता है कि मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा की आवश्यकता होती है तब रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ की आवश्यकता होती है परिवार को तब साथ खड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी तरह होना भी चाहिए। तो आप मतलब लगभग कितने साल नौटंकी करके बंद किए हैं? हम हाँ। हम तो अभी जाने के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन बच्चे हमारे जावा ही नहीं करते। अच्छा अच्छा। रहमान डायरेक्ट कदाब नहीं, अब तुम मत जाओ। तो कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं, 3 लड़की 3 लड़के। अच्छा अच्छा। तीन लड़की 3 लड़के। अच्छा, सबका शादी विवाह हो गया जी है? हाँ, अब यही आखिरी थे हमारे। अच्छा अच्छा। तो आज मतलब एक पतोह और लेकर आ चुके हैं मतलब एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है आपकी, क्योंकि आप ही ऐसे मतलब घर के गार्जियन हैं तो समझ के लिए जिम्मेदारी बढ़ी ही है। तो भले ही चाहे अपने आप कमाए खाएं, लेकिन जिम्मेदारी कुछ न कुछ रहती ही है। पी ले रहे हैं उन लोग, भैया पानी पिलाओ इनका। तो रिश्तेदार आए हैं तो पानी पीने के लिए कह रहे हैं। तो चाचा जी, आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। लोगों को जो संदेश दिए हैं बहुत अच्छा लगा। कुछ और कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बारे में, जो वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में? अब तो वो तो आप सब कुछ खुद ही जान रहे हैं, का बतावा जाए। कुछ संदेश देना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस इतना है कि सबके दुआ चाहिए हमारे बच्चे के ऊपर। जी जी। और आज भी बहू आई है, अगर ऐसे सब आप दुआ देंगे तो हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। जी, बस तो आप आशीर्वाद दें बस। जी। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं रहमान जी के बहू भोज के दिन जी। तो ये वीडियो हो सकता है 1-2 दिन बाद भी पड़े। हाँ। लेकिन चाचा जी का ये कहना है कि जिस तरह बहू भोज में सभी लोग आए हैं शादी में अपना जो है आशीर्वाद दिए हैं, उसी तरह पूरी ज़िंदगी अपना आशीर्वाद देते रहें और लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।